हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 146 गतांग से आगे। मैं वैदेही चित्रकूट मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बहुत आनंद आया। मैं पुष्पक विमान से चित्रकूट की शोभा देखने लगी थी, पर विमान हमारी इच्छा अनुसार ही चल रहा था। उसकी गति मंद हो गई। वो चित्रकूट में ही उतरा। नाथ, कोल की रात भील देखी, सब आ गए। विमान के उतरते ही वहाँ के सभी भोले भाले लोग उछलते कूदते, हाथ में भालों को उछालते हुए जा पहुँचे थे। लक्ष्मण भैया, देखो हमारी पर्णकुटी वैसी ही है। मेरी श्री राम ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। बोले, इन्हीं लोगों ने देखभाल की है, तभी पर्णकुटी सुरक्षित है। त्रिजटा ने मुझसे पूछा, रामप्रिया, आप लोग यहीं रहते थे? हाँ त्रिजटा, 12 वर्ष हम यहीं रहे थे। मेरी बात सुनकर त्रिजटा आनंदित हो उठी। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण इत्यादि के साथ त्रिजटा भी उतरी। मैंने अपने श्री राम की ओर देखा। उन्होंने इशारा करके कहा, उतरो। मैं उतरी विमान से। ओह, मुझे देखते ही पक्षियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। हिरण उछलते हुए मेरे पास आने लगे। लक्ष्मण, देखो, ये वही हिरण जो मेरी गोद में ही पड़ा रहता था, कितना बड़ा हो गया है ना। लक्ष्मण हंसे। वो हिरण मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। सारे बंदर आ गए थे। वो सब बहुत खुश लग रहे थे। केले, मधु का छत्ता बंदरों ने लाकर मेरे सामने रख दिया। मेरे नैनों से अश्रु बह चले थे। भाभी माँ, देखो, ये आम्र का वृक्ष, आपने ही तो इसे रोपा था। आज देखिए, इसमें बौर भी आ गए हैं। मैं बहुत खुश हुई थी। फिर त्रिजटा का हाथ पकड़कर ले गई। देख त्रिजटा, यही वह जगह है जहाँ मेरे श्री राम मुझे फूलों से सजाते थे। मैं ये कहते हुए लजा गई थी। भीलों का झुंड आ गया था वहाँ। सबके नेत्रों से प्रेमाश्रु ही बह रहे थे। विमान से उतरते ही सबने प्रार्थना की मेरे श्री राम से, पर मेरे श्री राम ने कहा, भरत मेरी प्रतीक्षा में है, मुझे शीघ्र चलना होगा। हम सब वापस विमान में बैठ गए। वैदेही, आप सबको निमंत्रण नहीं देंगी अयोध्या आने के लिए? राज्याभिषेक में मेरे श्री राम ने मुझे कहा। मैंने समस्त भील भिलनियों से हाथ जोड़कर कहा, आप सब आइए हमारी अयोध्या, हमें भी अवसर दीजिए आपके सत्कार का। मेरी बात सुनकर भिलनियाँ बोली, आप नहीं बुलाती तब भी हम जबरदस्ती आपकी अयोध्या में आते। ऐसे कैसे आते जबरदस्ती? लक्ष्मण हंसते हुए बोले, और लक्ष्मण से सब परिचित हैं, इनकी बात का कोई बुरा भी नहीं मानता। क्यों, 12 वर्षों तक हमने इतना खिलाया पिलाया, हिसाब नहीं लेंगी? ये कहते हुए वो भोली भाली भिलनियाँ खूब हंसी। मैंने भी हंसते हुए, ठीक। ओह निषाद राज, सामने से आ रहे हैं, आंखों में पट्टी बंधी है। 2 लोग अपने मुखिया को पकड़कर ला रहे हैं। अब तो मेरे श्री राम से रहा नहीं गया। दौड़ पड़े विमान से उतरकर। निषाद राज, उधर से निषाद राज ने जब सुना मेरे श्री राम की अमृतवाणी कानों में जा रही है, वो भी दौड़े। नाथ, दोनों गले मिले। ये क्या है आंखों में? उस पट्टी को निकाल दिया मेरे श्री राम ने। आपको देखने के बाद किसी को देखना नहीं चाहता था, इसलिए ये पट्टी बांध ली थी। हे नाथ, आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए। भावावेश में निषाद राज थे। नाथ, नाथ, मेरी नाव में ही आपको जाना है पार। उधर से केवट दौड़ा आया। ये केवट है। मैंने त्रिजटा को उसका परिचय दिया। बहुत भोला है, हृदय निर्मल है इसका। पता है त्रिजटा, इसने हमारे पैर धोए, और जब तक पैर नहीं धोए तब तक हमें नाव में नहीं बैठने दिया। मैंने हंसते हुए कहा, पर क्यों? त्रिजटा बात को समझी नहीं, क्योंकि इसका कहना था कि श्री राम के चरणों की धूल जहाँ लग जाती है
वहाँ से नारी निकल पड़ती है और ये अपनी नारी से परेशान था। कहता था कि दूसरी नारी में नहीं रखूँगा। त्रिजटा, तुम्हें पता ही होगा, शिला को छुआ तो अहिल्या प्रकट हो गई थी। हाँ, त्रिजटा बोली। फिर कुछ सोचकर खूब हंसी। केवट को देख रही थी और हंस रही थी। इसकी नाव नारी न बन जाए। त्रिजटा हंसे जा रही थी। मेरी श्री राम ने केवट को अपने हृदय से लगा लिया था। नहीं, नाव में नहीं, तो मेरे साथ विमान में बैठो और चलो अयोध्या। केवट बहुत खुश हुआ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी विमान में बैठेंगे। उनकी भी बहुत इच्छा है आपका राज्याभिषेक देखने की। केवट विनती करने लगा। हाँ हाँ, बुला लाओ, जाओ। केवट दौड़ा। त्रिजटा उसे देखकर हंस रही थी। अभी भी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विमान पहुंचा। मैं दाशरथी राम महर्षि आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओह राम, हृदय से लगा लिया था मेरे श्री राम को महर्षि ने। फिर आसन दिया, पर तुरंत बोले, राम, भरत कैसे हैं? मेरे श्री राम के नेत्र बह चले थे, कुछ नहीं बोल सके। राम, हम ऋषि मुनि क्या तप करेंगे जो तप तुम्हारे अनुज भरत कर रहे हैं? आहा! महर्षि भारद्वाज भी भावुक हो उठे थे। तभी कुछ विचार कर मेरे श्री राम ने हनुमान को बुलाया। हनुमान, हमें हो सकता है कुछ विलंब हो जाए, इसलिए तुम तुरंत जाओ मेरे भाई भरत के पास और उनको बताओ कि मैं आ रहा हूँ। हम सब आ रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान ने मस्तक झुकाया और उड़ गए अयोध्या की ओर। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।